तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज का जो विषय है वो वैसे हम कॉलेज की बात करते हैं और रिव्यू देने वाले हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन जगह देख लो भाई, तो हम अभी तक बात बेंगलुरु की कर रहे थे। बेंगलुरु के बहुत सारे कॉलेजेस पे हमने डिस्कस किया, लेकिन कर्नाटका में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्या ऐसा बच्चों का मानना है। तो आज हम जो लेके आए हैं वो यहाँ धारवाड़ की बात करने वाले हैं। जी हाँ, है कर्नाटका में ही, लेकिन अलग आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है और अच्छा खासा नाम है। वैसे सच्चाई बताऊं तो चट्टान का नाम भी धारवाड़ रॉक होता है, एक धारवाड़ के कारण, क्योंकि सबसे पहले यहीं मिली थी वो चट्टान। ठीक है, सो ये SDMCT की हम बात करने वाले हैं। SDMCT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा, ये ट्रस्ट है एक्चुअली। और इनके बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस चलते हैं और इन्होंने इस्टेब्लिश करा है 1979 में इस इंस्टीट्यूशन को, जो कि हाँ एफिलिएटेड है किससे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी है यहाँ की कर्नाटका की, उससे। और साथ ही साथ इन्होंने AICTE अप्रूवल भी प्राप्त किया ताकि ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज कंडक्ट करा पाए। तो ये एक कॉलेज अच्छा हो सकता है या नहीं, ये तो लास्ट में समझ में आएगा सारी चीज़ों पे जब हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप आपकी प्रोफाइल पर बेस्ट ढूंढ रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या चाह रहे हैं कि क्या कोर्सेज आपके लिए फ्यूचर में गारंटी अश्योर दे सकते हैं, एश्योरेंस की भाई मेरा अच्छा खासा करियर बूस्ट कर जाएगा, तो ये सारी जानकारी किसी भी कॉलेज की, कोर्स की या फिर करियर से जुड़ी सबसे पहले आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट हम बताएंगे आपको। चलिए, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं कि भाई ये SDMCT है। हाँ भाई, स्मॉल नाम बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही चलता है, तब बड़ा नाम हर कोई नहीं बोल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनने कुछ बताए हैं अपनी हाँ खूबियाँ इसलिए कि बोलते हैं क्यों आप प्रेफर करेंगे SDMCT को जब और ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट या अलग होना चाहिए, तब तो लोग आपको प्रेफर करें। इन्होंने बताया है कि भैया ये टॉप ऑटोनॉमस कॉलेजेस में से एक कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये आपको पता है। ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर के साथ यही होता है कि वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। लोकेशन और कैंपस, चूंकि धारवाड़ इलाका जो आप देखेंगे वहां पे इको, मतलब बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या वहाँ पे जो है वादियाँ घटाएं तो है ही, करिकुलम या फिर आर्ट फैसिलिटी की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पे प्लेसमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिकॉर्ड्स हमने दिए हुए हैं। तो या तो बच्चा प्लेसमेंट के लिए जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही जाएगा, क्योंकि हमें फ्यूचर बनाना है, तो फ्यूचर के लिए प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने चीज़ें बताई हैं कि यार ये रैंकिंग में अच्छे हैं। कौन सी रैंकिंग? ये सारी रैंकिंग जिन पर मैं भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग। हाँ भाई, इन्होंने बताया है कि आउटलुक के द्वारा इनको दिया गया है 53 रैंकिंग। इसके अलावा द वीक की रैंकिंग है जो कि अच्छी है, 67 नंबर की। तो वैसे भी रैंकिंग बहुत अच्छी है, नहीं फर्स्ट सेकंड नहीं दी है, लेकिन अगेन ये फिर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की है, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाई सबको बराबर नहीं रखते, ऊपर नीचे करके चलते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग अच्छी होती है। चलिए, बीटेक की क्या क्या ऑफर्स आपको दे रही है प्रोग्राम्स के, कैसे किस किस ब्रांच को आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल हो गया, CSE हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, EC वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी बेसिक ब्रांचेज हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं जो हमेशा से इंजीनियरिंग की धीरे धीरे चलती रही हैं। और ये ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी आपको पता है? सो कोई अलग एलिजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमेशा इंजीनियरिंग के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या होती है? 12th क्लास। जी हाँ, उसको पास करिए 50% मिनिमम मार्क्स से। कैटेगरी में है तो 5% रिलैक्सेशन आपका हो जाता है काउंट। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इसको बढ़ा देती है, कुछ सभी की एजुकेशन के लिए या सीट फुलफिल करने के लिए इसको कम कर देती है, डिपेंड करता है क्या है। लेकिन अगेन ये बेसिक क्राइटेरिया है आपका। फिर इसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी हो जाती है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल की। तो भाई आप JEE मेंस या एडवांस देंगे तो अच्छी बात है, उसके बेसिस पे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ चूँकि कर्नाटका है तो KCET या कॉमेट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी ऑटोनॉमस कॉलेज है, स्ट्रक्चर है, तो इनका पर्टिकुलर खुद का एग्जामिनेशन नहीं होता है जिसके बेसिस पे ये एडमिशन दें। अगेन ये मैनेजमेंट कोटा कुछ रखते हैं जिसके बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। ठीक है भाई, क्राइटेरिया कॉमेट के लिए है वो इन्होंने देखो 45% किया हुआ है, हाँ परसेंटेज क्राइटेरिया, और 5% कम कर दिया है
कैटेगरी वाइज। तो ये अच्छा है ताकि सीटें भी बढ़ जाए और मौका ज़्यादा बच्चों को मिल जाए, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एग्ज़ाम्स हमने देख ही लिया था, सीईटी और कॉमेट के, इन दो के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और ये सारी की सारी यहाँ पे ऑप्शन है। सीईटी के बेसिस पे गवर्नमेंट कोटा अगर लगता है आपका, तो फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 91,796 ऑल राउंड मान लें, अगर हम घुमा फिरा के तो 1 लाख के करीब 1 साल का स्ट्रक्चर है। कॉमेट के में वही चीज़ बढ़ जाती है और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कॉमेट के थ्रू यहाँ पे 2 लाख के अराउंड कुछ फीस होती है, 2,26,296 कुछ अराउंड 2.5 लाख के मान सकते हैं। और ये हॉस्टल फीस में यहाँ पे 22,150, मैथ्स के 30,000 और सारी चीज़ें मिला के 52,000 के करीब, यानी कि 50,000 रुपये ऑन एन एवरेज, कम भी मान लें हम तो 50,000 ये मान लीजिए। और यहाँ फीस स्ट्रक्चर 1 लाख, 1.5 लाख अगर आप सिंपल गवर्नमेंट कोटा के साथ आते हैं, गवर्नमेंट सीईटी के थ्रू, मतलब कर्नाटका सीईटी के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं तो वही 3 लाख के अराउंड आपका ये स्ट्रक्चर पहुंच जाता है। तो 1.5 कर दें तो 6 लाख, और 3 कर दें तो 12 लाख। जी हाँ, ये इतना खर्चा आपका यहाँ से आने वाला है इंजीनियरिंग करने में। कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो आपका रहेगा ही, वो अच्छी चीज़ है। देख लो भैया, कट ऑफ की बात करी कॉमेट के में क्या कैसे कट ऑफ्स रहते हैं। सीएससी के लिए 16,000 के आसपास, आईएससी के लिए 19,000 और ईसी के लिए 26,000 के अराउंड ये कट ऑफ जाते हैं, जो लास्ट 2021 में गए थे। तो आपको भी इसके आसपास ही लेके आना है अगर इसको टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो और ऑप्शन है तो भी अच्छे आपके कट ऑफ्स रहे तो बेहतर है, अच्छी रैंकिंग रहे तो और अच्छी बात है। प्लेसमेंट की रिकॉर्ड जैसा इन्होंने बताया था कि प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, सच्चाई यही है। देखो आप, इन्होंने कंपैरिजन दिया है 2017 से स्टार्ट करके 2021-22 और बल्कि 2022-23 जो अभी चल रहा है उसके भी, सच्चाई यही है। लेकिन ये आप देखेंगे तो यार, ये रेड कलर में आप देखेंगे यहाँ पे ऑफर्स बताए हैं, कितने ऑफर्स थे। ब्लू कलर में जो दिखा है वो कंपनीज हैं, ये इतनी कंपनियां, ये इतने ऑफर दिए, इतनी कंपनियां, ये इतने ऑफर दिए। लास्ट 21-22 में 120 कंपनियां आई हैं और 1,000 से ज़्यादा ऑफर्स दिए हैं इन्होंने, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये अभी नया चल रहा है, 12 कंपनी अभी आई है, 182 ऑफर्स दे चुके हैं। बहुत अच्छा समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन हाँ, यहाँ आप देखेंगे डिटेल्स अगर देखें एवरेज पैकेज के बारे में, तो एवरेज पैकेज है ब्लू में और रेड है क्या, हाईएस्ट पैकेज। इनिशियली शुरुआत जब करी थी तो 4.88 2017-18 के सेशन में ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट था और हाईएस्ट 9.62 गया था। अभी के रिकॉर्ड्स में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अंतराल यहाँ नहीं मिला है, मतलब बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। 8 साढ़े 8 के करीब ये बता रहे हैं ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है और 12 लाख हाईएस्ट पैकेज। तो ठीक है, डिपेंड करता है आपका पैसा कितना गया है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 साल के साथ साथ आपने पैसे लगाए हैं, उसके बेसिस पे आपका क्या कैसा है। देखो यार, हमेशा से याद रखिएगा कि हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हाईएस्ट किसी 1 आध 2 बच्चों को मिलते हैं, आपका ऑन एन एवरेज देखा जाता है और सच्चाई यही है। ऑन एन एवरेज के हिसाब से इन्होंने ये जो रिकॉर्ड्स बताए हैं, क्योंकि अभी ये ऑन गोइंग चल रहा है, ये जाएगा तो भी ये आके 6 के आसपास अटक जाएगा, है ना। और उतना हमारा खर्चा है 6 के आसपास, अगर आपने सिंपल के सीईटी के बेसिस पे लिया हो गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन कर्नाटका के इस कॉलेज में। तो अगर कॉमेट के से लिया है तो 15 जाएगा खर्चा, उसमें तो मज़ा नहीं आएगा। तो देख लीजिएगा क्या बेस्ट हो सकता है। चीज़ें हमने क्लियर आपको कर दी है और यहाँ फाइनल निर्णय आपका होगा। ये भैया टॉप रिक्रूटर्स हैं जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, जो बच्चों को यहाँ पे अच्छे, हालांकि आईटी वाली कंपनीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी जो अच्छे पैकेजेस देती हैं। स्कॉलरशिप्स के भी कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, वैसे आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले ज़रूर डिस्कस कर लें उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कि क्या क्या ऑप्शंस आप प्रोवाइड कराते हैं स्कॉलरशिप के, ताकि जितनी फीस वेव ऑफ हो पाए वो आपके लिए अच्छा है ना। ज़्यादा जोर नहीं पड़ता ना फैमिली पे ना आप पे। तो ये सारे ऑप्शंस इन्होंने अलग अलग दिए हैं, नीड बेस्ड है, मेरिट बेस्ड है और कैटेगरी बेस्ड हैं, जिनको आप एक बार देख लीजिएगा और उसके बेसिस पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी चीज़ जो डिस्कस करते हैं, फैसिलिटीज़। ये सारी फैसिलिटी प्राइवेट कॉलेजेस इनके नाम पर पैसे ले लेती है, गवर्नमेंट कॉलेज इनको फ्री रखती है। लेकिन ये फैसिलिटीज़ होती इंपॉर्टेंट है, बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जिनके बिना एक कॉलेज अच्छा कॉलेज तो नहीं बन सकता। तो ये सारी फैसिलिटी, चाहे वो क्लासरूम की हो, कंप्यूटर लाइब्रेरी हो, मतलब लैब हो और लाइब्रेरी हो, इसके अलावा ऑडिटोरियम हो, सेमिनार हॉल, कैफेटेरिया, ये सारी तमाम बेसिक फैसिलिटी हैं। नहीं तो कैसे बच्चे केवल पढ़ाई करने तो नहीं आते ना, और भी गतिविधियों को करना है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप और चीज़ें इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो है नेटवर्क आपका, क्योंकि इतने पुराने आप हो चुके हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। तो आपके जो बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो किस किस जगह पे पोस्टेड हैं, किस किस बड़ी जगह पे आपका नाम रोशन कर रहे हैं, उससे आपका नाम भी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे अरविंद विलाट साहब, ये एमएलए हैं, वैसे भी इनकी पोशाक से समझ में आ रहा है बिजनेसमैन भी रहे हैं। इसके अलावा ये महोदय
प्रवीण गॉड किंदी, ये महोदय फ्लूइस्ट है, मतलब फ्लूट बजाने वाले आर्टिस्ट हैं और अच्छा खासा नाम इनका शुमार है। थर्ड नाम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये पंकज जैन इनका नाम है। ये भैया कुछ फिल्म स्टडी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हाँ प्रोफेसर हैं। तो अच्छी एक एलुमनाई नेटवर्क आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लेवल पे लोग बाग हैं और आगे पहुंच रहे होंगे। ये तो कुछ दो चार ही गिने चुने रखते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे। तो भाई बाकी जानकारी आपको मिली गई है कि इनकी कैसी फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स हैं, क्या नेटवर्क हैं, क्या फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अब अगर बेंगलुरु के अलावा भी ऑप्शन आप देख रहे हैं कर्नाटका में, तो क्या धारवाड़ हो सकता है आपके लिए और ये कॉलेज हो सकता है, ये तो आप समझ गए होंगे। ये आपको ही तय करना है, मैं तय नहीं करूँगा, ये आपको कर रहा है कि आपके लिए है कि नहीं। हाँ अगेन कन्फ्यूज़न है, कोई नहीं बताने वाला, और आपकी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है ये जानना है अगर आपको, तो नीचे फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिलअप करिए और उसके बेसिस पे हम बेस्ट क्या है आपकी प्रोफाइल पे ये बताएंगे आपको। तो भाई ये बाकी जानकारी कॉलेजेस की, कोर्सेज़ की तो हम देते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो पे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.